स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा जी आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4 और 4.4 में अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें दैट इज़ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन? सर, रैशनलाइजेशन क्या होती है? स्टूडेंट्स, आपने जूनियर लेवल में भी ये चीज़ पढ़ी हुई है। आप क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाह रहे हैं तो हम डिनोमिनेटर की टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स जो स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही हैं वो रिमूव हो जाए, वो वहाँ से ख़त्म हो जाए और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो एक सिंपल होल नंबर आए। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज रैशनलाइज विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स, ये जो अभी मैंने एक टर्म यूज़ की थी कि हम डिनोमिनेटर की टर्म का जो सेकंड टर्म है उसका साइन चेंज करते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं कंजुगेट। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक टर्म है 3 + √4, तो स्टूडेंट्स इसका आप कंजुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - √4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में, आप चैप्टर नंबर 2.5 में आपने डिस्कस किया था फाइंड द कंजुगेट, वहाँ पे आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स थे, तो आप क्या करते थे, आप जो कम्प्लेक्स पार्ट यानी जो इमेजिनरी पार्ट होता था उसका साइन चेंज कर देते थे, तो क्या आ जाता था, वो कंजुगेट आ जाता था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने सेकंड टर्म यानी जो भी अंडर वाली टर्म होगी आपने उसका साइन चेंज करना है एंड दैट इज कंसिडर्ड एज कंजुगेट ऑफ दैट टर्म। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 देखें, 3 / 4 √3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास तो एक सिंगल टर्म आ रही है, तो जब भी आपने सिंगल टर्म को सॉल्व करना है तो आपने उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है और उसी टर्म से डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट्स, जब इसका आप सोल्यूशन करेंगे सो दैट इज इक्वल टू 3 / 4 √3। तो स्टूडेंट्स, आप √3 से मल्टीप्लाई भी कर दें और √3 से डिवाइड भी कर दें। सो डिवाइड करने से क्या होगा, ये हमारे पास √3 का स्क्वायर बन जाएगा और वो रिमूव हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, 3 √3 डिवाइडेड बाय 4 × √3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में क्या आ गया, 3 √3 डिवाइडेड बाय 4 × 3। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 है ये इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट एंड वी विल हैव आवर फाइनल आंसर विच इज द फॉर्म ऑफ √3/4। सो दिस इज इट बेटा जी। ये आपने क्या किया, आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया। इस तरह से इसका पार्ट नंबर 2 और 3 है वो आप खुद से करेंगे। पार्ट नंबर 4 देखें स्टूडेंट्स, तो आपको गिवन है 1/3 + 2 √5। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप क्या करेंगे, आप सेकंड टर्म का साइन चेंज करेंगे और उसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने मैथमेटिकल रूल्स में पढ़ा हुआ है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से स्टूडेंट्स हमारा नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 3 - 2 √5 ओवर 3 - 2 √5 से। देखिए बेटा जी, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर्स तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, ये 3 - 2 √5 आ जाएगा। और अगर आप डिनोमिनेटर देखें बेटा जी, तो फार्मूला हमेशा फार्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखिएगा, डिनोमिनेटर पे हमेशा एक ही फार्मूला अप्लाई होगा एंड दैट इज ऑफ a + b × a - b। तो स्टूडेंट्स, a + b × a - b दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू a² - b²। तो स्टूडेंट्स देखें, 3 - 2 √5 आ गया डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स स्क्वायर ऑफ 3 इट विल बी 9। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 है और 5 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया, 3 - 2 √5 डिवाइडेड बाय 9 - 20 एंड 9 - 20 स्टूडेंट्स आंसर विल बी -11। तो बेटा जी आप क्या लिख लें, 3 - 2 √5 डिवाइडेड बाय -11 आप लिख लें, या इस माइनस को बेसिकली आप दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड कर दें, सो वो भी आप आंसर कंसिडर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, जब आप माइनस से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली तो इन दोनों टर्म्स के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। आप ऐसे कर लें या आप नेगेटिव कॉमन ले लें। तो स्टूडेंट्स, अगर न्यूमरेटर से हम माइनस कॉमन लें तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 जो है स्टूडेंट्स ये माइनस हो जाएगा एंड ये टर्म पॉजिटिव होगी डिवाइडेड बाय -11। तो स्टूडेंट्स, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया विच इम्प्लाइज दैट आवर आंसर इज -3 + 2 √5 ओवर 11। सो स्टूडेंट्स, आप किसी भी वे से कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। नाउ बेटा जब आप मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, पार्ट नंबर 5 आपके लिए स्किप किया, सेम ऐसे ही होगा। सो पार्ट नंबर 6 में भी स्टूडेंट्स वही चीज़ है, आप क्या करेंगे, आप इसको रैशनलाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, +√3 से, और स्टूडेंट्स आपने डिवाइड भी कर देना है किससे, √5 + √3 से।
स्टूडेंट्स अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा जिसे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स √5 प्लस √3 divided by students a minus b into a plus b, and we know the formula of a plus b into a minus b, that is a square minus b square. तो देखें बेटा जी नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू √5 प्लस √3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स इट विल बी 5 माइनस 3. सो स्टूडेंट्स 2 इंटू √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2. तो स्टूडेंट्स ये जो 2 है इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी हैव आवर आंसर विच इज √5 प्लस √3. सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज योर पार्ट नंबर 6. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स, एंड दैट इज पार्ट नंबर 8. अब पार्ट नंबर 8 में भी आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने रैशनलाइज करना है. तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप लोग, √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3. तो स्टूडेंट्स इस टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें. अब इस केस में स्टूडेंट्स न्यूमरेटर पे देखें तो सेम टर्म्स हैं. तो स्टूडेंट्स जब भी सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो आप इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं. जी सर बिल्कुल लिखा जा सकता है. इट मीन्स कि आप क्या लिखेंगे, √5 प्लस √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स a माइनस बी इंटू a प्लस बी. तो बेटा जी फॉर्मूला आ गया आपका विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब सर यहाँ पे न्यूमरेटर को भी आपने सिंप्लीफाई करना है. तो स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, एंड स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर विल बी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो 5 माइनस 3. तो बेटा जी यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट. तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट, इन्हें आप a के अंडर रूट में लिख लें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय 5 माइनस 3. स्टूडेंट्स आंसर विल बी 2. नाउ देखें बेटा जी 5 प्लस 3 इट विल बी 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बाय 2. तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, जिससे दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है. तो 2 कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, इट विल बिकम 4 प्लस अंडर रूट 15 ओवर 2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, and implies that we have our answer, and that answer is 4 plus under root 15. So this is it बेटा जी, this is your question number 1. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स, so that statement is find the conjugate of the following terms. So स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. That is a MCQ based question स्टूडेंट्स, इसमें से शॉर्ट आने के चांसेस नहीं होते. अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वी हैव टू फाइंड द कंजुगेट ऑफ x प्लस अंडर रूट y. तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था, क्योंकि रैशनलाइजेशन में भी हमने कंजुगेट चाहिए था, तो मैंने आपसे कहा था कि आप जो भी अंडर रूट की टर्म है आपने उसका सिंपली साइन चेंज कर लेना है. तो स्टूडेंट्स क्या फाइंड हो जाएगा, कंजुगेट फाइंड हो जाएगा. तो बेटा जी यहाँ पर भी अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो दैट इज 3 प्लस अंडर रूट 7. तो स्टूडेंट्स इस टर्म का जो कंजुगेट होगा दैट विल बी 3 माइनस अंडर रूट 7. तो स्टूडेंट्स अंडर रूट की टर्म का जो भी साइन है अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, उसका कंजुगेट आ गया. नाउ इफ यू लुक एट द पार्ट नंबर 2, सो स्टूडेंट्स हमें गिवन है 4 माइनस अंडर रूट 5. तो बेटा जी कंजुगेट ऑफ दिस टर्म दैट विल बी 4 प्लस अंडर रूट 5. सो स्टूडेंट्स ये बड़े सिंपल से MCQ टाइप क्वेश्चन है और हर साल ऑलमोस्ट एक MCQ किसी एक ग्रुप में लाजमी आता है. सो दैट्स व्हाई इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 2 प्लस अंडर रूट 5. तो बेटा जी कंजुगेट क्या आ जाएगा, सिंपली सर हमने साइन चेंज कर देना है अंडर रूट की टर्म का, तो 2 माइनस अंडर रूट 5 आ गया. पार्ट नंबर 5 देखें 4 माइनस अंडर रूट 15. तो स्टूडेंट्स कंजुगेट क्या आ जाएगा, 4 प्लस अंडर रूट 15. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट का कंजुगेट क्या आएगा, 9 माइनस अंडर रूट 2. सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम. उस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे और जिसमें हमने सेम यही कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने हैं, हमने कंजुगेट फाइंड करना है और इसी को हम देखेंगे. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.